आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि हम छठे भाव के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने एक और केस लेकर आया हूं जो कि लोन से संबंधित है। इसमें एक मेरे जानकार ने ये पूछा कि वो बैंक से लोन लेने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी समय से लोन नहीं मिल रहा, तो क्या उन्हें लोन मिलेगा और कब तक उन्हें लोन मिल सकता है। तो ये उदाहरण पुराना है। 3 दिसंबर 2018 को सुबह के 7:50 48 लुधियाना में हुरारी नंबर 171 के द्वारा देखा गया। 2 दिसंबर 2018 की शाम को या रात्रि को उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वो बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें लोन कब तक मिलेगा। तो मैंने उनसे 1 से 249 के बीच में ईश्वर से मार्गदर्शन की कामना करते हुए हुरारी नंबर पूछा, तो उन्होंने 171 हुरारी नंबर दिया। तो मेरे पास उस दिन समय नहीं था, तो मैंने फिर 3 दिसंबर 2018 की सुबह को ये प्रश्न देखा। तो हुरारी नंबर 171 तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो कर्ज छठा भाव जो होता है, ये कर्ज से भी संबंधित है, लोन से भी संबंधित है। लगन से स्वयं जातक छठा भाव जो है प्राप्ति और कर्ज से संबंधित। तो यहाँ पर छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 2, 6, 11 इन भावों का कार्येश हो, क्योंकि छठा भाव कर्ज का, दूसरा भाव धन का, छठा भाव प्राप्ति का, 11वां भाव लाभ का, तो छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 6, 11 इन भावों का या इनमें से अधिकतर भावों का कार्येश हो तो कर्ज अवश्य मिलेगा, वो भी 2, 6, 11 इन भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में। तो हुरारी प्रश्न है। सबसे पहले हम चंद्रमा के द्वारा जातक के प्रश्न की सार्थकता या जातक के प्रश्न की अर्ज को हम देखेंगे। चंद्रमा जो है दशम भाव में स्थित है, 8वें भाव का स्वामी है। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, मंगल जो है वो तीसरे भाव में स्थित है, 5/12 का स्वामी है। चंद्रमा आगे गुरु के उपनक्षत्र में, गुरु जो है 11वें भाव में स्थित है, 1/4 का स्वामी है। तो उनका जो बैंक से कर्ज लेने का जो मोटिव है, वो उनका अपने कारोबार में जो कि वो एस्ट्रोलॉजी से ही संबंधित अपना कारोबार करते हैं और रेजिडेंशियल एरिया में ऑफिस के रेनोवेशन और उसके लिए। तो यहाँ पर दशम भाव जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। 8वां भाव जो है किसी प्रकार की रुकावट को या जो बैंक का धन है उसको इंडिकेट करता है। मंगल के नक्षत्र में मंगल जो है तीसरे भाव में स्थित है, तो तीसरा भाव जो है कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। 5वां भाव जो है वो न प्राप्ति को दर्शाता है, 12वां भाव परेशानी को दर्शाता है। चंद्रमा गुरु के उपनक्षत्र में 11वां भाव लाभ को, पहला भाव जो है धन का व्यय, चौथा भाव जो है वो घर में स्थित ऑफिस को, इनको दर्शाता है। तो यहाँ पर प्रश्न की सार्थकता साफ तौर पर पता चल रही है। अब हम ये देखेंगे कि क्या छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी प्रॉमिस को दे रहा है कर्ज के। तो छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। राहु नियम के अनुसार छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 6, 11 भावों का कार्येश हो या इनमें से अधिकतर का कार्येश हो तो कर्ज अवश्य मिलेगा। छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है राहु, राहु टेनेंटेड है।
राहु जो है सप्तम भाव में स्थित है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं राहु PACT के हिसाब से, तो राहु जो है चंद्रमा की कर्क राशि में है। चंद्रमा जो है दशम भाव में स्थित 8 का स्वामी है। और इसके अलावा यदि हम देखें शो कंसोलिडेटेड करें तो राहु जो है 1 4 7 8 10 11 11वें भाव को, राहु शनि के नक्षत्र में दूसरे भाव को दर्शा रहा है, क्योंकि शनि जो है वो पहले भाव में स्थित है, 2 3 का स्वामी है। राहु आगे शनि के ही उपनक्षत्र में, तो हम ये कह सकते हैं कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु जो है दूसरे भाव का कार्येश है, 11वें भाव का कार्येश है। तो 2 6 11 में से दूसरे और 11वें भाव का कार्येश है, तो कर्ज अवश्य मिलेगा। और ये कब मिलेगा? 2 6 11 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। तो दूसरे भाव के कार्येश हैं बुध गुरु राहु शनि, छठे भाव के कार्येश हैं शनि शुक्र, 11वें भाव के कार्येश हैं सूर्य बुध गुरु शनि शुक्र। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रश्न के समय 3 दिसंबर 2018 के अनुसार मंगल की महादशा चल रही थी, गुरु की अंतर्दशा चल रही थी। मंगल को यदि हम देखते हैं, मंगल यहाँ पर दूसरे भाव के कार्येश में नहीं है, छठे भाव के कार्येश में नहीं है, 11वें भाव के कार्येश में नहीं है। तो ऐसी स्थिति कई बार आती है कि महादशा स्वामी, अब यहाँ पर क्योंकि यदि आप देखें 3 दिसंबर 2018 को प्रश्न पूछा गया था, तो मंगल की महादशा जो है वो 2024 तक है, यानी कि ये अवधि लंबी है, 2018 से 2024 की अवधि लंबी है। तो इसलिए मंगल का जो है पॉजिटिव होना, कार्येश होना ज़रूरी है, जबकि मंगल 2 6 11 भावों के कार्येश ग्रहों में तो नहीं है। तो इसलिए अब हम ये देखेंगे कि मंगल के साथ किसी ग्रह की युति है, तो मंगल के साथ नेपच्यून को हम उस तरह से नहीं लेते, तो अन्य किसी ग्रह की युति तो नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि क्या मंगल के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि युति आ रही है, आस्पेक्ट कंजंक्शन। तो यहाँ पर यदि हम देखें मंगल से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए नहीं आ रही। फिर हम देखेंगे अन्य कोई ग्रह जैसे शनि और गुरु हैं, तो गुरु की तो 1 2 3 4 5 ये भी नहीं आ रही। शनि की तीसरी दृष्टि जरूर आ रही है मंगल के ऊपर। अब शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है, तो क्या शनि 2 6 11 के कार्येश ग्रहों में है? जी हाँ, शनि जो है दूसरे भाव के कार्येश में भी है, छठे के कार्येश में भी है, 11वें के कार्येश में भी है। हालांकि ये 2 6 11 में से किसी एक के भाव में के कार्येश में भी होता, तब भी संयुक्त रूप से हम यही मानते हैं कि वो 2 6 11 के कार्येश ग्रहों में है। तो शनि है, और शनि की तीसरी दृष्टि जो है मंगल के ऊपर आ रही है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि शनि और मंगल की डिग्री क्या है। तो यहाँ पर ये देखिए, शनि जो है 14 डिग्री पर है और मंगल जो है वो 16 डिग्री पर है। तो शनि में 14 डिग्री, 3 डिग्री 20 ऑर्बिट प्लस माइनस करें तो मंगल का 16 डिग्री जो है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर शनि की तीसरी दृष्टि जो है मंगल के ऊपर आ रही है, आस्पेक्ट कंजंक्शन। तो इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ पर शनि है वहाँ वहाँ पर मंगल को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ मंगल लिखा गया, यहाँ मंगल लिखा गया, यहाँ मंगल लिखा गया, तो मंगल जो है अब 2 6 11 के कार्येश ग्रहों की सूची में आ गया। अब मंगल की वैसे स्थिति हम देखते हैं, क्या मंगल 2 6 11 का कार्येश है? तो मंगल राहु के नक्षत्र में, राहु जो है 11वें भाव को दे रहा है। मंगल आगे शुक्र के उपनक्षत्र में, शुक्र जो है वो 6 11 दे रहा है। तो यानी कि महादशा स्वामी कार्येश होते हुए अपने उपनक्षत्र पर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं अंतर्दशा स्वामी गुरु, 2 6 11 के कार्येश में गुरु भी है। तो क्या गुरु अपने द्वारा कार्येश है? गुरु को यदि हम देखते हैं तो गुरु जो है यहाँ पर
शनि के नक्षत्र में दूसरे भाव का कार्येश है, स्वयं 11वें भाव का कार्येश है। गुरु आगे चंद्रमा के उपनक्षत्र में 8वां और 10वां भाव दे रहा है। इसके अलावा गुरु को यदि हम देखते हैं तो गुरु अनटेनेंटेड है। 1 से 12 भावों में गुरु किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना। 1 से 12 भावों में गुरु किसी भाव का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। इसका मतलब यह है कि गुरु 11वें भाव में स्थित है, इसका भी स्ट्रांगली सिग्निफिकेटर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गुरु जो है 11वें भाव का कार्येश है। तो अंतर्दशा स्वामी गुरु को भी हम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और बताऊं कि 2, 6, 11 भावों के कार्येश ग्रहों को यदि हम देखते हैं तो बुध, गुरु, राहु, शनि और मंगल हमें उस तरह से मिला था। तो 6ठे भाव का शनि शुक्र और 11वें का सूर्य, बुध, गुरु, शनि, शुक्र। तो लगभग ये काफ़ी ग्रह आ रहे हैं यहाँ पर। 4 या 5 से अधिक आए तो हम रूलिंग ग्रहों की मदद ले सकते हैं। तो रूलिंग ग्रहों को देखने के लिए हम टीएम ऑफ असेंडेंट देखेंगे। यहाँ पर टीएम ऑफ असेंडेंट ये 3 दिसंबर 2018 यानी कि उस समय का टाइम ऑफ असेंडेंट हुआ। तो लगन के को रूलर्स हैं मंगल, बुध, राहु। चंद्र के को रूलर्स हैं बुध, मंगल, गुरु। तो महादशा स्वामी मंगल और अंतर्दशा स्वामी गुरु दोनों जो हैं उसके अंतर्गत आ रहे हैं। दिन स्वामी है चंद्रमा। अब प्रश्न के समय मंगल की महादशा वो हमें पॉजिटिव मिली, उसने ग्रीन सिग्नल दिया, रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। अंतर्दशा स्वामी गुरु जो है वो पॉजिटिव है, उसने ग्रीन सिग्नल दिया, रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। तो महादशा स्वामी मंगल और अंतर्दशा स्वामी गुरु ठीक है। अब प्रत्यंतर दशा पर आते हैं तो गुरु, शनि, बुध और इस तरह से यदि हम देखते हैं तो उस समय की जो प्रत्यंतर दशा है, मंगल महादशा में गुरु की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु सभी ग्रहों की लगभग जो है प्रत्यंतर दशा जो है वो आ रही थी। तो यहाँ पर गुरु की प्रत्यंतर दशा, गुरु को हम अंतर्दशा के रूप में पहले ही ले चुके हैं। गुरु के बाद शनि की, तो शनि जो है वो 2, 6, 11 भावों का कार्येश है, स्ट्रांगली कार्येश है। तो क्या शनि रूलिंग ग्रहों में आ रहा है? यदि हम देखें टाइम ऑफ असेंडेंट में शनि रूलिंग ग्रहों में नहीं आ रहा, चंद्र में भी शनि रूलिंग ग्रहों में नहीं आ रहा। तो शनि स्ट्रांग है लेकिन रूलिंग ग्रहों में नहीं है। उसके बाद बुध को देखें, बुध जो है 11वें भाव में स्थित है, दूसरे भाव का कार्येश है शनि के द्वारा और उपनक्षत्र पर भी दूसरे भाव का कार्येश है। तो बुध पॉजिटिव है। और इसके अलावा बुध जो है वो 2, 6, 11 के कार्येश में भी आ रहा है। और इसके अलावा बुध जो है वो रूलिंग ग्रहों में भी आ रहा है। तो यानी कि बुध की प्रत्यंतर दशा जो है 2, 6, 11 की कार्येश होते हुए, पॉजिटिव होते हुए रूलिंग ग्रहों में भी मौजूद है। तो ये मंगल, गुरु, बुध का जो पीरियड है 23 अप्रैल 2019 तक का, यानी कि 6 मार्च 19 से 23 अप्रैल 19 तक का पॉजिटिव पीरियड है। इनको जो कर्ज है वो 9 अप्रैल को मिला था, जैसा कि इन्होंने मुझे सूचित किया। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण को समझ सकते हैं। नियमों के अनुसार स्टेप बाय स्टेप यदि हम करते हैं तो जिस प्रकार से हम जो ग्रह या जो महादशा स्वामी ग्रीन सिग्नल देते हैं, हम उनको टिक करते हुए अपना जो है एनालिसिस या अपना जो है प्रिडिक्शन दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये दिया गया था। और जब फीडबैक आया कि 9 अप्रैल को जो है कर्ज मिल गया था, तो इससे हमें कृष्णमूर्ति पत्ती पर
और अधिक हमारा जो है विश्वास और विश्वास बढ़ता है। तो इस प्रकार से के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही अच्छी पद्धति जो है उसका हमें ज्ञान करवाया, हम उनके अति आभारी हैं। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण को समझ सकते हैं। धन्यवाद।